दोस्तों नमस्कार। चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला की 7वीं क्लास में उपस्थित हैं और आज भी हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। और आज के भी क्वेश्चन जो होंगे परसेंटेज चैप्टर से ही रिलेटेड हैं और आज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आज का क्लास थोड़ा सा सीरियसली आपको देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज आपके लिए जो सबसे पहले आ रहा है वो है टाइप 31 और क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा आपका 61। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम वर्ष 2015 में 60 मैच खेली और 60% मैचों में जीत हासिल की। वर्ष 2016 में भारतीय टीम ने लगातार कई मैच खेली तथा सभी मैचों में जीत हासिल की और इन दोनों वर्षों को मिलाकर जीत का प्रतिशत 90 हो गया। इस प्रकार भारतीय टीम वर्ष 2016 में लगातार कितने मैच खेली। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इसको बनाने के मैं दो तरीके बताता हूँ और दोनों तरीकों को आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहला तरीका बताता हूँ और पहले तरीके में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 2015 है और एक 2016 है। ठीक है, और साथ ही साथ टोटल वाला भी दिया है कुल मिलाकर के, तो हम लोग एक ले लेंगे टोटल। क्लियर है। चलिए, तो 2015 में ये 60 मैच खेलती है, 2016 में कितने मैच खेलती है ये पता नहीं है। ठीक है ना, 15 में 60 मैच खेली, 60% जीती। 2016 में कई मैच खेली और सभी जीती। तो यहाँ पर मैच की संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, तो टोटल मैच की संख्या 60 प्लस कितना हो जाएगी x। ठीक है, ये हो गए मैच की संख्या। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग जीत का क्या हाल है। तो जीत का हाल देखते हैं, तो जीत का हाल देख रहे हैं तो पहले 60% मैच जीत हासिल की। 60% मतलब 60 का 60% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36। क्लियर है। यहाँ कई मैच खेली और सभी के सभी जीती, यानी x मैच खेली और जीती कितना, x जीत गई। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 36 और प्लस में कितना हो गया x। ठीक है, 36 प्लस x मैच जीत गई और इस तरीके से जीत का प्रतिशत जो हो गया वो 90% हो गया। यानी कि अगर हम लोग इसका 90% निकालते हैं तो हमको इतना मिल जाना चाहिए। बस इसी को हल कर देना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल आराम से हल कीजिए। 60 प्लस में x का 90% का मतलब 9/10 होता है और बराबर हो जाएगा आपका 36 और प्लस में हो जाएगा कितना x। क्लियर है। अब इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 छक 56, 540 प्लस में 9x हो जाएगा और बराबर में इधर 360 हो जाएगा और प्लस में 10x हो जाएगा। क्लियर है। x को एक तरफ करेंगे तो ये उधर से आएगा और ये इधर आके घटेगा, तो यहाँ पर x बराबर हमको सिंपल सा नजर आ रहा है कि 0 0 और यहाँ पर 14 में से 6 गया तो 8। ठीक है, और 4 में से 3 गया तो 1। x बराबर जो आ जाता है वो है आपका 180। तो यही तो पूछ रहा है कि भारतीय टीम जो है वर्ष 2016 में कितने मैच जो है जीतती। तो x बराबर 180 और ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा ही है, बट इस क्वेश्चन को हम लोग और आसानी से बना सकते हैं और इसके लिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 62 को बता देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए 62। यहां पर भी बस उसी तरीके से क्वेश्चन है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 2019 में 150 मैच खेली और 40% मैचों में जीत हासिल की। वर्ष 2020 में पाकिस्तानी टीम ने लगातार कई मैच खेली तथा सभी मैचों में पराजित हो गई और इन दोनों वर्षों को मिलाकर जीत का प्रतिशत जो हो गया 25% हो गया। इस प्रकार भारतीय टीम वर्ष 2020 में लगातार कितने मैच, भारतीय नहीं यहाँ पर पाकिस्तानी है ना, यहाँ पर पाकिस्तानी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसको बनाने का तरीका उसी तरीके से लेंगे, 2019 2020 और एक ले लेना हम लोग को टोटल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं तो 2019 में 150 मैच खेली। मैच कितने खेलती है
तो मैच की संख्या जो है यहाँ पर 150 है, ठीक है। और 2020 में कई मैच खेली, मैच की संख्या नहीं मालूम तो हम लोग ले लेंगे x। क्लियर है। अब टोटल मैच करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 150 और प्लस में हो जाएगा कितना, x। बिल्कुल आराम से देखना, ठीक है। जीत की बात करते हैं तो जीत दिया हुआ है कितना, पहले वाले यानी कि 2019 वाला 150 में से 40% मैच जीतती। 150 का 40% निकालेंगे तो 15 चौका 60, यानी कि यहां पर 60 मैच जीत जाती है, ठीक है। मैच जीत गई और इसके बाद जो खेली तथा सभी मैचों में पराजित हो गई, तो यहां तो सभी मैच पराजित हो गए तो कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा, कोई भी नहीं जीता, ठीक है, समझ गए। और जीत का प्रतिशत हो जाता है 25, तो यहां तो टोटल करेंगे तो ये तो 60 ही रह जाएगा ना, समझ गए, 60 ही रह जाएगा। अब हम लोगों को 25% निकाल लेना है, तो बस कुछ नहीं करना है, 150 प्लस x का 25%। 25% का मतलब आप समझते हैं कि 1/4 होता है, यही लिखना चाहिए। और बराबर इधर हो गया कितना जी, 60। क्लियर है, बस कोई डाउट नहीं, इधर कर दीजिए हल। 150 प्लस में x हो गया और इधर 4 से ले जाकर गुना करेंगे तो 240। x बराबर निकालना हो तो 240 और माइनस हो जाएगा 150, यानी कि बराबर में आ जाएगा आपका कितना, 90। तो इस तरीके से ये 90 आ गया आंसर, और यहाँ पे आपका आंसर है, और बिल्कुल सिंपल सा है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बड़े ही आसानी से बनेगा, ठीक है। बट इससे भी आसानी तरीका से हम लोग बना सकते हैं, और वो कैसे, देखिए 61 याद कीजिए आप लोग। यहां पर देखिए तो फर्स्ट पार्ट है, क्लियर, और यहां पर कई मैच है, तो यहां पर जो है कितना हो गया, इस सेकंड पार्ट हो गया, और सभी को जीत करके दोनों वर्षों को जीत का ये हो गया टर्म का टोटल पार्ट। क्लियर है ना, तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, पहले जो है कितना मैच खेली, 60, और जीती कितना, 60%। तो हम लोग को सिर्फ इससे लेना देना है 2015। तो 2015 की बात करते हैं तो यहाँ जीत का जो प्रतिशत है 60% है। 2016 की बात करेंगे तो यहां पर कई मैच खेली और सभी मैच जीत गई। जब सभी मैच जीत गई तो इसको हम लोग 100% ले सकते हैं, बिल्कुल आराम से। क्लियर है, और दोनों पार्ट मिला करके यहां जीत का प्रतिशत 90 हो जाता है, तो टोटल पार्ट ये हो जाएगा आपका 90%, बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब इधर से लेते हैं, तो इधर से देख रहे हैं तो हम लोगों को 3 हो जा रहा है, और इधर से ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 30 हो रहा है। हमने 0 पहले ही काट लिया, और इधर करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये कट गया। प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूं। तो ये 1 अनुपात कितना हो गया, 3, 1 और अनुपात में 3। क्लियर, अब 1 अनुपात 3 आ गया तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर निकालना किसका है, 2016 का, यानी 3 बराबर है। यहां पर देखिए तो 15 वाला दिया हुआ है 60 मैच, 15 वाला 60 मैच दिया हुआ है, तो 1:3 है ना ये, तो बस सिंपल सा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ 15 वाला दिया हुआ है, तो 1 बराबर 60 दिया हुआ है, तो 3 बराबर वाला तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, 76, 18, 180। तो ये टेक्निक अपनाइएगा तो बिल्कुल आराम से बनेगा, और इसमें कोई भी टेंशन होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है ना। चलिए और आगे देख लेते हैं, 62 वाला भी देख लेते हैं। 62 वाला देख लेते हैं, तो यहां पर हम करते हैं तो 2019 है, 2019 और 2020, ठीक है। 2019 की बात करते हैं तो 150 मैच खेली, 40% मैचों में जीत हासिल की, तो हम लोग यहां पर 40% ले लेते हैं जीत। क्लियर है, अब इसके बाद वर्ष 2020 में पाकिस्तानी टीम लगातार कई मैच खेली और सभी मैच में पराजित हो गई। देख लीजिए यहाँ पे सब मैच पराजित हो गया, यानी कि जीत कितना हो गया, 0%, बिल्कुल आराम से। कितना हो गया, 2020 में सब मैच हार गई तो जीत कितना हुआ, 0। क्लियर है, टोटल मिलाने के बाद ये 25% हो जाती है, तो ये 25%। देखिए एलिगेशन का क्वेश्चन जो है ना, उसको सेट करने के लिए थोड़ा सा सावधानी चाहिए और थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस चाहिए, ताकि चूंकि कई टाइप्स के होते हैं और मैं लगभग सारे टाइप्स बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। अब एलिगेट कर दीजिए, तो यहाँ पर एलिगेट कीजिए तो इन दोनों का अंतर तो 15 हो जाता है, और इन दोनों का अंतर जो है 25 रहेगा। क्लियर है,
25 काट देते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ये 15 था, कट गया, ठीक है, 5:3, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल सा है, जब ये 5:3 हो गया तो आप देख लीजिए तो 2019 में 150 मैच है, 5 बराबर हम लोग 150 तो ले ही सकते हैं आराम से, क्लियर है। देखते हैं तो 5×3=15 और 1 0 और डाल दिया। हम लोग यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 3×3=9 और 1 0 और डाल देते हैं और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये टेक्निक जो है एकदम बिल्कुल सॉलिड है और इस टेक्निक को जरूर सीखिए और एलिगेशन बहुत जगह यूज होता है और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारे जगह प्रयोग करना आप सीख जाइएगा। और याद रखिए एग्जाम हॉल में मतलब आपको 1-2 क्वेश्चन जो है, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो एलिगेशन वाले आते ही आते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं कि अगले टाइप में हमारे लिए क्या है। अगला टाइप जो आ रहा है वो है कितना, 32 और क्वेश्चन नंबर जो है वो है 63, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, ये क्या कहता है। 63, बिहार में स्थित किसी शहर की संपूर्ण जनसंख्या में 40% व्यक्ति अशिक्षित है तथा 60% व्यक्ति गरीब है। 60% व्यक्ति गरीब है। यदि कुल धनी व्यक्तियों में 10% व्यक्ति अशिक्षित है तो इस प्रकार इस शहर में गरीब व्यक्तियों की कुल जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित है। क्वेश्चन ऐसा है कि शुरुआत में पढ़ने में लगता है कि तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ लगता है शुरुआत में पढ़ने में कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सेट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आराम से। तो चलिए हम लोग इसको बिल्कुल आराम से सेट करते हैं। सबसे पहले 63 को सेट करते हैं। 63, यहां पर जनसंख्या मान लीजिए आप 100, ठीक है। जनसंख्या कितना मान लेते हैं, 100, बिल्कुल आराम से, ठीक है। जनसंख्या हमने मान लिया कितना, 100, क्लियर है। 40% व्यक्ति अशिक्षित है। अनएजुकेटेड की संख्या अगर लेते हैं, यहां पर अनएजुकेटेड की संख्या अगर लेते हैं तो 40%, यानी कि 40 है। तो पक्का है कि एजुकेटेड कितने हो जाएंगे, तो एजुकेटेड का अगर हम लोग लेंगे तो पक्का है कि ये 60 हो जाएंगे, क्लियर है। 60 पता चल रहा है, बिल्कुल पता चलना चाहिए, ये 60 सबसे पहले इसमें बांट दिए, राइट। अब आगे कहता है कि तथा 60% व्यक्ति गरीब है। अब एक जगह इसी जनसंख्या को और बांटिए, इसी जनसंख्या को एक जगह और बांट दीजिए, ठीक है। यहां भी इसको 100 लेंगे, ठीक है। यहां भी कितना लेंगे, 100, और इसको भी उसी तरीके से हम लोग बांट देंगे, ठीक है। तो 100 में जो है 60% गरीब है, यानी कि पुअर की बात करें तो यहां पर भी 60। जब पुअर 60 है तो रीच की संख्या जो होगी ऑटोमेटिक 40 होनी चाहिए। एनी डाउट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि धनी व्यक्तियों में 10% व्यक्ति अशिक्षित है। धनी में, इसमें अनएजुकेटेड की संख्या इसमें जो है कितना है, 10%। अनएजुकेटेड की संख्या कितना, 10%। तो 40 का 10% कितना होता है, 4। तो यहां पर देख लीजिएगा तो एजुकेटेड की संख्या हम लोग निकल जाएगा बिल्कुल आराम से 36, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है इस प्रकार इस शहर में गरीब व्यक्तियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित है। तो अशिक्षित से ही हम लोगों को मतलब है, तो बाकी कुछ लेना देना नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए कि हमारे पास टोटल अनएजुकेटेड जो है 40 है, जिसमें तो चले गए रीच में चले गए 4। तो पक्का है कि इधर अनएजुकेटेड की संख्या कितना बचेगा, तो अनएजुकेटेड की संख्या बच जाएगा कितना, 4 इधर हो गया। तो हमारे पास टोटल था 40, 40 में से 4 चल गया तो बच गया इधर कितना, 36। तो ये बन गया, बस 36 आ गया। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत निकाल देना है, तो प्रतिशत बराबर एकदम आराम से निकालेंगे। 36 है कितना में जी, 60 में, और गुना में कितना लेना है, 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, यानी कि बराबर 60% आपका आएगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे अगर पूछता एजुकेटेड का तो एजुकेटेड भी निकल जाता बिल्कुल आराम से। 60 में 36 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 24।
और इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, ये एजुकेटेड हो जाएगा 24। लेकिन इसको निकालना नहीं है, तो जो निकालना है उसी पर इंडिकेट कीजिए, उसी पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, बाकी टेंशन नहीं लेना है। प्रतिशत निकालने के लिए भी यहाँ पर इस तरीके से ना निकाल के यहीं पर निकालिए, चूंकि 60 में 36 है तो इसको हम लोग मान लेंगे 100%, ठीक है, इसको मान लेंगे 100%। तो 36 कितना होगा, तो इसको देख लेते हैं हम लोग, तो एक जीरो हटा देते हैं और इसको 6 छक 36, 6 गुना है, तो यहाँ भी एक जीरो हटा दीजिए और 10 छक 60, 60% आ जाएगा, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन होने वाला नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट सावधानी पूर्वक इसको सेट करना है। उम्मीद है समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो 64 में एक बार और ट्राई करता हूं और आप आराम से समझिए, ठीक है। 64 को लेते हैं, तो 64 में लीजिए, यहां पर संपूर्ण जनसंख्या में 50% व्यक्ति अशिक्षित है तथा 50% व्यक्ति गरीब है। यदि कुल धनी व्यक्तियों में 30% व्यक्ति अशिक्षित है, तो इस प्रकार इस शहर में गरीब व्यक्तियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित है। बस कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा लेना है। यहाँ पर तो हम लोग टोटल ले लेंगे, आराम से लिखने के लिए टोटल को 100 लिख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब संपूर्ण जनसंख्या में 50% व्यक्ति क्या है, अशिक्षित है, तो एक अनएजुकेटेड ले लीजिए और एक एजुकेटेड ले लीजिए, ठीक है। और अनएजुकेटेड ले लेंगे, 50% है तो इधर भी 50 और इधर भी 50। अब जो है से धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में बांटेंगे, तो यहाँ पर फिर से टोटल लेंगे और टोटल को हम लोग को 100 ही लेना है, और इधर बांटेंगे तो यहाँ पर 50% व्यक्ति गरीब हैं, तो पुअर की संख्या जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, पुअर की संख्या हो जाएगा आपका 50 ही होगा ना, 50% है तो ये 50 हो जाएगा। तो इधर रीच की संख्या, इधर पुअर लिख दीजिए, इधर रीच की संख्या भी कितना हो जाएगी, 50। क्लियर है, आराम से। अब क्या करना है कि अब हम लोगों को बांटना है कि कुल धनी व्यक्तियों में 30% व्यक्ति अशिक्षित है, तो इधर अनएजुकेटेड लेंगे, तो अनएजुकेटेड लेंगे तो 30%, 50 का 30% यानी 15। बाकी इधर से हमको अशिक्षित से ही मतलब है, तो इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं लेना। अब इसमें हम लोग बांटेंगे, इसको भी 2 पार्ट में बांटेंगे, तो 2 पार्ट में बांटेंगे तो पक्का है आपको निकालना है अशिक्षित का, तो टोटल अशिक्षित 50 है और इधर जो है से 15 हो गया, तो इधर कितना होगा, 50 में 15 घटा देंगे और इधर अनएजुकेटेड की संख्या हो जाएगी 35, राइट। अब प्रतिशत निकालना तो शॉर्ट में ये वाला 100% है, 50 बराबर 100% यानी दुगना, तो 35 बराबर कितना, दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70%। और इस तरीके से बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, कम से कम समय में। जितना कम लिखने का प्रयास कीजिएगा उतना आपका टाइम कम वेस्ट होगा, और जितना टाइम कम वेस्ट होगा उतना क्वेश्चन आप ज्यादा बना पाएंगे। क्लियर, चलिए, तो बड़े आराम से बना सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन जो है बनते समय देखिएगा तभी समझ में आएगा, बन जाने के बाद इसको देखकर समझ पाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसलिए अगर समझ में नहीं आए तो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, दोबारा या तिबारा भी देख सकते हैं, और एकदम तब तक देखिए जब तक समझ में नहीं आ जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगले टाइप की ओर चलते हैं। और अगला टाइप जो आपका आ रहा है वो है 33, और क्वेश्चन नंबर जो आएगा आपका वो होगा कितना जी, क्वेश्चन नंबर होगा 65। चलिए देखते हैं इसको क्या कहता है, 65, ठीक है। एक कंपनी को बॉल बेरिंग बनाने की 2 किस्तें मिलेगी, इनमें से दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी, राइट। पहली किस्त में 1% बॉल बेरिंग खराब थी, जबकि दूसरी किस्त में 4.5% बॉल बेरिंग खराब थी। यदि कुल खराब बॉल बेरिंग की संख्या 100 हो तो पहली किस्त में बॉल बेरिंग की संख्या कितनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से लेंगे। यहाँ पर 2 किस्तें हैं, तो एक को ले लीजिए पहली किस्त और दूसरी को ले लेके दूसरी किस्त। पहली दूसरी लिखकर काम चलाइए, पूरा टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एक्स्ट्रा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है ना, न हिंदी में, न अंग्रेजी में, न किसी भाषा में, ठीक है। चलिए, अब पहली किस्त को अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो पक्का कि दूसरी किस्त दुगनी है तो ये 200 होगा। ये हो गया संख्या, राइट। अब खराब की संख्या ये ऑलरेडी बता रहा है, खराब, ठीक है। खराब की संख्या बता रहा है कि पहली किस्त में 1% खराब होती है, तो 100 का 1% तो पक्का है कि 1 ही होगा।
दूसरी किस्त में 4.5% खराब होती है, तो दूसरी किस्त में खराब की संख्या 200 का 4.5% यानी कि कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब टोटल खराब देख रहे हैं कि हम लोगों की यहाँ पे 10 है और ये कह रहा है कि टोटल खराब जो है से कितना है 100 है। ठीक है ना, तो टोटल खराब, ठीक है, तो टोटल खराब कितना हो गया जी, कुल खराब लिख देते हैं, कुल खराब बराबर कितना 10। अब क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि टोटल खराब अगर 10 है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 100 है, यानी 10 बराबर जो है 100 है। हमको निकालना है पहली किस्त, तो पहली किस्त 100 है तो हम लोगों को 100 बराबर निकाल लेना है, बस सिंपल सी बात। 10 बराबर 100, यहाँ 10 पर जो है ना एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया, हम लोग भी यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना, और यही हो गया आपका आंसर, बिल्कुल सॉलिड तरीके से, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें है ही नहीं। ओके, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक अगला क्वेश्चन जो है 66, इसको भी देख लेते हैं। एक कंपनी को खिलौना गाड़ी बनाने की 2 किस्तें मिली, इनमें से दूसरी किस्त पहली किस्त से 3 गुनी है। बस वही टाइप है, शॉर्ट में बस ऐसे ही बनाना चाहिए, 100 ले लीजिए, यहाँ पर 300 ले लीजिए, क्लियर। पहली किस्त में 5% खिलौना गाड़ी खराब होती है, 100 का 5%, 5 ले लीजिए। दूसरी किस्त में भी 5% ही खराब है, 300 का 5%, 15 हो जाएगा। ठीक है, खराब थी, यदि कुल खराब खिलौना गाड़ी 200 है, 200 है, यहाँ कुल खराब जो है 15 और 5 20 होता है, 20 बराबर दिया हुआ है कितना जी 200। तो दूसरी किस्त बराबर हमको निकालना है, तो दूसरी किस्त जो है ये 300 है, हम लोग 300 बराबर निकालते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 पर जो है एक जीरो एक्स्ट्रा, तो हम लोग यहाँ पर 300 पर हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो एक्स्ट्रा बनाएंगे और ये हो गया आंसर। बस इतने काम करना है, ठीक है। और इस चीज को आप ओरली भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे आपके ओरली बन जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हम लोग के लिए अगला टाइप जो आ रहा है वो है 67। ठीक है, और 67 क्या कहता है, देखते हैं इसको गौर से। 67, एक फैक्ट्री में खिलौने बनाने वाले 2 मजदूरों में से पहले द्वारा एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या का 30% और दूसरे मजदूर द्वारा एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या का 50% बराबर है। यदि दूसरा मजदूर रोजाना 1500 पेंच बनाता है तो दोनों मजदूर रोजाना कितने खिलौने बनाते हैं। बिल्कुल ये तो फुक्कट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला को ये मानिए और दूसरा को बी मानिए, नो टेंशन। पहला बनाता है 30% और दूसरा का जो है 50%, निकाल लिए दोनों का, पहला का 30% निकल गया और दूसरा का 50% निकल गया। और ये दोनों जो है से कह रहा है कि बराबर है, इसको बराबर कर दीजिए, कहानी खत्म। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ए अनुपात अगर बी निकालते हैं तो ये एकदम सिंपल सा हमारा 5 और अनुपात में आ जा रहा है कितना 3। क्लियर है। अब कह रहा है कि दूसरा मजदूर 1500 पेच बनाता है, दूसरा मजदूर 1500, 3 बराबर दिया हुआ है 1500। तो पहला काम को पूछना है, दोनों मजदूर का पूछ रहा है ना, तो दोनों मजदूर का पूछ रहा है तो 5 और 3 यहाँ पर एक और कर दीजिए 8। ठीक है, और 8 बराबर 3 पच्चे 15, तो 8 पच्चे 40, यहाँ पर आराम से 4000 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन सॉलिड है, बहुत आसान सा है और ये सब ओरली बना सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना इसमें, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा, देखिए यहाँ पर 30% है, 68 को ओरली बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर 30% है और यहाँ पे 40% है, यानी कि 4 3 होगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा देखिए ओरली बन जाता है, कुछ नहीं करना है, तो रेशियो हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा और टोटल 10 ले लेते हैं। अगर टोटल निकालना नहीं, पहला मजदूर का ही इसमें निकालना है, टोटल नहीं निकालना है तो इसकी भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। 4 3 हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि दूसरा मजदूर जो है से ये बनाता है कितना 2250, तो इतना बराबर 2250, आराम से 3 बराबर है तो 3 बराबर ये 7.5 बार में कटेगा, तो 321 और 3 पच्चे 15, ठीक है ना। 75, तो 75 दूना 150, 150 दूना 300, कहानी खत्म, 3000 ये आपका आंसर आया। तो ये सब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, गलती नहीं ना हो रहा है।
3, 7.5 दिया है जी, 3 से 7.5, 7.5 से उसमें गुना होगा तो होगा 3000, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो गलती कैसे हो रहा है? 4 3 है, ये 3 है और 4 है, तो 4 3 होगा। यहाँ पर पहला मजदूर रोजाना कितना बनाता है, दूसरा का दिया हुआ है कितना, 7.5। ठीक तो है जी, 3000 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। गलती कहाँ पे हो रहा है अपना, रेशियो गलती नहीं है, 3 4 है, 4 3 है ही, ऑप्शन में लगता है आंसर नहीं है। 3 7 21 और 3 5 15, 75 गुना, तो 4 5 20 के 0, 4 7 28 2 30। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है, इसमें कहीं कुछ होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं तो अगला टाइप जो हम लोग के लिए आ रहा है ये है 35। ठीक है, और क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये है 69। आराम से देखिए, 69। एक मजदूर की मजदूरी को 20% बढ़ा दिया जाता है, जबकि उसके साप्ताहिक काम करने के समय को 10% से घटा दिया जाता है। यदि इस परिवर्तन के बाद उस मजदूर की मजदूरी 3780 रुपये प्राप्त होता है, तो इस प्रकार उस मजदूर को आरंभ में प्रति सप्ताह कितने रुपए मिलते थे। देखिए इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से बताते हैं और दोनों ही सिंपल है, दोनों में से कोई टफ नहीं है, दोनों ही सिंपल है, बिल्कुल आराम से। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले देखते हैं कि मजदूरी को जो है ना 20% बढ़ा दिया जाता है, तो यहां पर ले लीजिए मजदूरी। ठीक है, पहले क्या ले लेते हैं, मजदूरी, और साप्ताहिक काम करने के समय को तो समय एक ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 बढ़ाना, और 1/5 बढ़ाने का मतलब 5 से बढ़ाकर 6 करना। तो पहले 5 था, बाद में कितना हो गया, 6। समय को जो है 10% घटा दिया जाता है। 10% घटाने का मतलब 1/10 घटाना, और 1/10 घटाने का मतलब 10 से घटाकर 9 कर देना। 10 से घटाकर कितना कर देना, 9। अब देखते हैं तो ये 10 5 50, ये उसकी आमदनी जो रहेगी दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो 10 5 50, और यहाँ पर निकालेंगे तो 9 6 54। यहाँ पर बाद वाला मजदूरी दिया हुआ है 3780, 3780। क्लियर, और पहले वाला निकालना है तो 50 बराबर निकाल दीजिए, कितना बार में कटेगा, लगता है कि 7 4 28 और 7 5 35, 7 बार में कट रहा है, तो इसको भी 7 5 35 कर देते हैं। ये 1 0 ये वाला और 1 0 वाला, 3500 बिल्कुल सिंपल आंसर आएगा। ठीक है, अब आसान सा ही तरीका है। दूसरा वाला तरीका भी बताते हैं, लेकिन पहले 70 वाला को बना देते हैं, इसके बाद दूसरा वाला तरीका तुरंत बताते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल, देखिए जितना क्वेश्चन सिंपल रहेगा उतना जल्दी समाप्त करना। ठीक है ना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर बनाएंगे इसको, तो मजदूरी को जो है 10% घटा दिया जाता है, तो मजदूरी लीजिए और 10% घटाने का तरीका बताया कि 10 से घटकर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जबकि उसके साप्ताहिक काम करने के समय को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो समय को 10% बढ़ाने के लिए 10 में 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। पहले वाला का बात करते हैं आय का, तो ये हो जाएगा आय हम लोग लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 दुनिया का 100, और ये हो जाएगा 1199। क्लियर, समझ गए। पहले उस मजदूर की प्रति सप्ताह मजदूरी 2000 थी, यहाँ देखिए पहले वाला दिया हुआ 2000। ठीक है, 100 दूना का 200, 2 से गुना किया और 1 0 बैठा दिया, तो हम लोग इसको भी 2 से गुना कर देते हैं, 2 9 18 और 2 9 18 और 1 19 और 1 0 बैठा देंगे, तो ये 1980 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट इससे भी आसान तरीका से बना सकते हैं, और उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना यह होगा, जब भी दो चीजों का गुणनफल 1 हो, उसमें से एक बढ़ाया जाए, एक को घटाया जाए, या दोनों को बढ़ाया जाए या दोनों को घटाया जाए, तब भी हम लोग इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी चीज का। ठीक है ना, मूल्य बढ़ गया तो बिक्री घट गई, मूल्य घट गई तो बिक्री बढ़ गया। ठीक है, समय बढ़ गया तो उसका जो है से मजदूरी बढ़ गई। ठीक है, कुछ भी हो, किसी लेवल का हो, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं, मान लेते हैं कि पहले वो 100 रुपया कमाता था, राइट,
20% बढ़ा दिया गया तो अब 120 मिलना चाहिए, लेकिन समय तो घटा दिया तो 10% फिर घट गया, फिर इसको 10% घटा दीजिए तो 10%, 120 का 10% होता है 12 और घटेगा तो हो जाएगा 108। अब देखिए इस कट के 50 हो गया और ये हो गया 54, और यही वाला बनाए थे ना, 50 से 54 आया था ना, पहुंच गए वहां पर हम लोग, और 54 बराबर दिया हुआ है वहां पर 3780, राइट। और तो 5 बराबर कितना हो गया, याद आया आपको, 3500 आया था, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कहीं भी कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। दूसरा वाला को भी एकदम बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। 70, इस सबको ओरली निकलना चाहिए एकदम बिल्कुल सिंपल सा। 10% बढ़ा घटा, पहले 10% घटता तो 100 से घट के कितना हो गया 90, फिर 10% बढ़ा तो 90 का 10% 9 हो गया 99। पहले वाला मजदूरी दिया हुआ यहाँ पर 2000, यानी कि 100 बराबर 2000, तो 99 बराबर 99 दूना 198 और 1 0 और खत्म हो गया कहानी। यानी कि इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 100 घट के हो गया 90, बढ़कर हो गया 99, और इतना बराबर दिया हुआ कितना 2000, ठीक है। 2 से गुना और 1 0, तो इतना बराबर 2 198 ना होगा, 198 और 1 0, और ये हुआ आपका आंसर। तो आज का क्लास भी लगभग सब सिंपल ही था, बट मैं चाह रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन भी जो है ना से आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूं, और अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सब कंप्लीट होगा। और दूसरा चीज, अगर आपके पास टेक्निक इस तरीके का नहीं होगा जो इतनी आसानी से और इतना जल्दी बना सके, तो उसको भी आप लोग सीख सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा ये क्लास, इसके बारे में भी जरूर बताइए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करते रहें, ठीक है ना। ये चैनल आपका ही है और ये बेनिफिट आपको ही देगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस चैनल के ग्रोथ पे भी ध्यान दीजिए और अपने ग्रोथ पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,